हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल रोटेशन। फॉर 3D रोटेशन वी नीड टू पिक एन एक्सिस टू रोटेट अबाउट। 3D रोटेशन देने के लिए हमारे पास एक एक्सिस होनी चाहिए जिसके अराउंड हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में थीटा पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज रोटेशन में थीटा नेगेटिव होता है। ये मैं आपको 2 डायमेंशनल में भी बता चुकी हूँ। पॉजिटिव रोटेशन एंगल्स प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ए कोऑर्डिनेट एक्सिस assuming that we are looking in the negative direction along that coordinate axis। तो पॉजिटिव रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अराउंड, और हम इसे कहाँ से देखते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या है कि जब मुझे एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेशन करना है तो मैं यहाँ खड़े होके देखूँगी, यहाँ खड़े होके देखूँगी तो मुझे दिखेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। देखो ऐसे मूव हो रहा है, यानी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। हम इसको ऐसा रोटेशन देते तो ये यहाँ से मुझे क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। तो किस एक्सिस के अराउंड आप रोटेशन देना चाहते हो ऑब्जेक्ट की, उस एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आपको खड़े होकर देखना पड़ेगा कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेशंस करना चाहते हैं तो हमारे पास 3D प्लेन में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो रोटेशन भी कितने हो जाएंगे? 3 टाइप्स के, एक्स एक्सिस रोटेशन, वाई एक्सिस रोटेशन एंड जेड एक्सिस रोटेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेड एक्सिस रोटेशन। जेड एक्सिस रोटेशन क्यों हम पहले देखेंगे? क्योंकि इसको बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना होता है जैसे आपने 2D रोटेशन में किया था। न्यू कोऑर्डिनेट्स पी डैश इक्वल्स टू आर जेड थीटा पी। हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं तो ये दिख रहा है हमें एंटी क्लॉकवाइज हम मूव हो रहे हैं। तो जब हम जेड एक्सिस के अराउंड किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश क्या हो जाते हैं जो 2 डायमेंशन में थे। एक्स डैश क्या था हमारा? एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई डैश क्या था? एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और जेड डैश इक्वल्स टू बस यहाँ पर हम कर देंगे जेड, क्योंकि हम जेड के अराउंड रोटेशन दे रहे हैं तो जेड डैश को आपको जेड ही रखना है। अब इसके अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी? किसके पास कोफिशिएंट है? एक्स के पास कॉस थीटा है, वाई के पास माइनस साइन थीटा है और जेड के पास नहीं है, और 1 के पास भी कोफिशिएंट नहीं है। तो वो क्या हो जाएंगे? 0 0, जैसे हमने इक्वेशन फॉर्म में देखा था। यहाँ पर हम इस टाइप की इक्वेशन बना रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पर इक्वेशन बना के देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि जेड और 1 का कोफिशिएंट नहीं है इसीलिए यहाँ पर 0 0 है। सिमिलरली यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? साइन थीटा, y का क्या है? कॉस थीटा, z और 1 का नहीं है तो 0 0। यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आएगा, y का कोफिशिएंट भी नहीं है तो 0 आएगा, z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1, और 1 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, और 1 को हम कैसे लिखते हैं? 0 0 0 1, यहाँ पर 1 आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गई z एक्सिस रोटेशन के लिए। तो p डैश इक्वल्स टू क्या होता है? x डैश, y डैश, z डैश 1, और p क्या होता है? x y z और 1। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसको z एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है तो आपको ये मैट्रिक्स का, ये फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एक्सिस के अराउंड जब हमें रोटेशन करना होगा तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि x को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, y को z से और z को x से। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि x को y से, y को z से और z को x से। इस टाइप से रिप्लेस करके हम एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेशन और वाई एक्सिस के अराउंड रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस में आपको ये रिप्लेस करना है? देखो जेड वाले में एक्स वाले को किससे रिप्लेस करना है? वाई से, और वाई वाले को किससे रिप्लेस करना है? जेड से। सिमिलरली एक्स डैश भी किससे रिप्लेस हो जाएगा? वाई डैश से। तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू, क्योंकि एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है? वाई से। एक्स रिप्लेस करना है हमें वाई से, तो एक्स डैश में एक्स डैश की जगह आ जाएगा वाई डैश, वाई कॉस थीटा, और y किससे रिप्लेस करना है? z से, z साइन थीटा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। फिर y को किससे रिप्लेस करना है? z से। तो z डैश इक्वल्स टू x क्या है? y साइन थीटा, और y इज z, तो z कॉस थीटा, और यहाँ पर z को किससे रिप्लेस करना है? x से। तो ये हो जाएगा x डैश इक्वल्स टू x। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई किसके लिए? x एक्सिस के अराउंड रोटेशन के लिए। देखो हमने यही लिखा है कि एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स होगा, वाई डैश इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा होगा, और जेड डैश इक्वल्स टू वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा होगा। इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर लो, यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, बाकी सबके कोफिशिएंट 0 हैं तो 0 हो जाएंगे। सेकंड वाले में क्या होगा?
x नहीं है तो 0, y का कोफिशिएंट cos थीटा है और z का कोफिशिएंट माइनस z थीटा है, और यहाँ पर y के साथ sin थीटा है, z के साथ cos थीटा है, बाकी का कोफिशिएंट 0 रहेंगे। और 1 को तो हम कैसे लिखते हैं 0 0 0 1। तो इस टाइप से ये हो गया x एक्सिस रोटेशन। अब y एक्सिस के लिए आपको इसमें से कन्वर्जन करना होगा, ठीक है। x एक्सिस के लिए हमने किसको कन्वर्ट किया था, z के x डैश y डैश z में चेंजेस किए थे। अब y एक्सिस के लिए जो आपने x एक्सिस के लिए बनाए हैं x डैश y डैश z डैश, उसमें आपको इस टाइप से x को y से और y को z से और z को x से रिप्लेस करना है, तो आपको y एक्सिस के अराउंड इक्वेशंस मिल जाएंगी। पर क्या होगा, y डैश की जगह क्या आएगा z और z की जगह क्या आएगा x, तो ये क्या हो जाएगा z डैश इक्वल्स टू z cos थीटा माइनस x sin थीटा, क्योंकि z को x से रिप्लेस करना था। पर क्या हो जाएगा, z डैश को किससे रिप्लेस करना है x से, तो x डैश इक्वल्स टू y को किससे रिप्लेस करना है z से, तो x डैश इक्वल्स टू z sin थीटा, और z को किससे रिप्लेस करना है x से, तो x cos थीटा, और x डैश को किससे रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है y से, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू y, क्योंकि हमें इसे y डैश बनाना था, y डैश इक्वल्स टू y, क्योंकि जिस एक्सिस के अराउंड आप रोटेशन करते हो उसका कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो देखो हमने यही लिखा है y एक्सिस रोटेशन में, पहले x डैश वाली इक्वेशन आ जाएगी, x डैश इक्वल्स टू x cos थीटा प्लस z sin थीटा। मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया है क्योंकि z वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, तो x cos थीटा प्लस z sin थीटा लिख लिया, y डैश इक्वल्स टू y लिख लिया, और z डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस x sin थीटा प्लस z cos थीटा। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे, x का कोफिशिएंट क्या है cos थीटा, z का कोफिशिएंट है sin थीटा, बाकी के y और z के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0, और y डैश का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, ये सिर्फ यहाँ पर y का टर्म है, और यहाँ पर z डैश क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस sin थीटा, फिर z का कोफिशिएंट है cos थीटा, बाकी y और z का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0 1 से। तो ये अगर आपको y एक्सिस के अराउंड रोटेशन देना होगा तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन होंगी और गिवन होगा कि आप x एक्सिस के अराउंड रोटेशन करो ऑब्जेक्ट को, या y एक्सिस के या z एक्सिस के। डायरेक्टली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करना।